नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ बुक्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि बुक क्या होती है और बुक के कितने प्रकार होते हैं। आमतौर पर बुक उसे कहते हैं जिसके अंदर 49 पेज से ज़्यादा पेज हो। मतलब अगर 49 पेज से अगर कम पेज है उसके अंदर तो उसे हम क्या कहते हैं, पैम्पलेट कहते हैं। उसे हम बुक नहीं कहते हैं। अगर 49 पेज से कम है तो उसे हम बुक नहीं कह सकते हैं। इसके जो बुक है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो एक्सटर्नल पार्ट यानी बाहरी भाग और दूसरा है इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट के अंदर जैसे जैकेट हो गया, कवर हो गया, स्पाइन हो गया, ये सब आते हैं। और जो इंटरनल पार्ट्स ऑफ बुक है इसके अंदर हाफ टाइटल पेज हो गया, टाइटल पेज हो गया, डेडिकेशन पेज हो गया, प्रीफेस हो गया, इस तरह से ये सारे पार्ट्स आते हैं। तो आज इसके अंदर हम सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम पार्ट्स ऑफ बुक्स के बारे में ना। सामान्यतः कवर के अतिरिक्त 49 यानी 49 या उससे अधिक पेज वाले अनावधिक प्रकाशन को पुस्तक कहते हैं। मतलब अगर किसी बुक के अंदर 49 पेज यानी 49 पेज हैं या उससे अधिक हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। अगर उससे कम पेज है तो उसको हम बुक नहीं कहते हैं। आगे देखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से बुक को दो पार्ट्स में विभाजित किया गया है। पहला है एक्सटर्नल पार्ट यानी बाहरी भाग, दूसरा है इंटरनल पार्ट यानी आंतरिक भाग। ठीक है, दो पार्ट्स हैं, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बुक्स के बारे में। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला आता है जैकेट। ठीक है, जैकेट को हम बुक जैकेट या डस्ट जैकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैकेट को क्या कहते हैं, एक तो बुक जैकेट और क्या कहते हैं, डस्ट जैकेट। ये दो नामों से ये भी जाना जाता है। आगे है, ये एक अलग किया जा सकने वाला कागज का कवर होता है। क्या होता है, ये एक अलग किया जा सकने वाला कागज का कवर होता है। मतलब इसे बुक से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो मुख्य किताब के चारों ओर लिपटा होता है, इसे हम अलग कर सकते हैं कि और ये बुक के चारों ओर लिपटा होता है। आगे है, जैकेट के दोनों किनारों पर मुड़े हुए फ्लैप्स होते हैं जो इसे किताब के आगे और पीछे के कवर से जोड़े रखते हैं। मतलब जो जैकेट है इसके जो दोनों छोर हैं उन पर वो फ्लैप्स से होते हैं, मुड़े हुए फ्लैप्स होते हैं। मतलब वो मुड़ा होता है जिससे वो बुक के साथ लगा रहता है, वो बुक से अलग नहीं हो पाता है इस फ्लैप्स की वजह से। आगे देखते हैं, ये किताब को धूल और टूट फूट से बचाता है। इसके मुख्य पृष्ठ पर आकर्षक डिजाइन, शीर्षक व लेखक का नाम होता है। जो जैकेट होता है, बुक जैकेट, इसके अंदर क्या क्या होता है, पहला तो होता है, एक तो होता है शीर्षक और लेखक का नाम यानी टाइटल और लेखक का नाम लिखा हुआ होता है। और इसके ऊपर जो मुख्य पृष्ठ है इस पर आकर्षक डिजाइन भी अंकित होती है। ठीक है, और ये जो बुक होती है उसको धूल से और टूट फूट से बचाता है। अब हम नेक्स्ट जो एक्सटर्नल पार्ट है वो देखते हैं इसका। कवर यानी आवरण। जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बुक्स है इसका दूसरा भाग है कवर, जिसे हम आवरण भी कहते हैं। इसे मुख्य रूप से पुस्तक के पन्नों को सुरक्षित रखने और पाठकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जो कवर है इसको हम एक तो जो पन्ने होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए और पाठकों को आकर्षित करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। आगे, फ्रंट कवर पुस्तक के सामने का हिस्सा होता है जिस पर पुस्तक का टाइटल, लेखक का नाम, वॉल्यूम और आकर्षक डिजाइन होती है। जो कवर है इसका जो फ्रंट कवर होता है
मतलब जो पुस्तक का आगे का भाग होता है जिसे हम फ्रंट कवर कहते हैं, उसके अंदर पुस्तक का टाइटल होता है, लिखा हुआ होता है, एक लेखक का नाम होता है, वॉल्यूम होता है, ये कौन सी वॉल्यूम है, और इस पर आकर्षक डिज़ाइन भी अंकित होती है। ठीक है, आकर्षक डिज़ाइन भी अंकित होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना कवर पर क्या क्या होता है, टाइटल, लेखक का नाम, वॉल्यूम और आकर्षक डिज़ाइन होती है। आगे बैक कवर पुस्तक का पिछला भाग होता है। जो बैक कवर होता है वो पुस्तक का पीछे वाला भाग होता है जिस पर पुस्तक का सारांश यानी समरी या लेखक का परिचय दिया जाता है। जो बैक कवर होता है उस पर क्या लिखा होता है, एक तो जो उसका सारांश होता है यानी समरी होती है वो लिखी जाती है, या फिर जो लेखक का परिचय होता है वो दिया जाता है बैक कवर के ऊपर। अब हम एक्सटर्नल पार्ट का तीसरा भाग देखते हैं जो कि है स्पाइन यानी रीढ़। जो रीढ़ होता है वो होता है, ये पुस्तक का वह किनारा होता है जहाँ से सभी पन्ने आपस में बंधे होते हैं। जो दोनों साइड होती है बैक कवर और जो फ्रंट कवर होता है, उन दोनों की जो बीच का नीचे का हिस्सा होता है उसे हम स्पाइन कहते हैं यानी रीढ़ कहते हैं। ये पुस्तक के जितने भी पेज होते हैं उनको ये बांधे रखता है। ठीक है, इस पर आमतौर पर किताब का नाम और लेखक का नाम लिखा जाता है। जो स्पाइन होता है रीढ़, उस पर किताब का नाम होता है और लेखक का नाम भी अंकित होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ बुक्स। जो पार्ट्स के हमने बुक के दो पार्ट देखे थे, पहला एक्सटर्नल पार्ट और दूसरा है इंटरनल पार्ट। तो अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ बुक्स। इसके अंदर इसका सबसे पहला भाग है हाफ टाइटल पेज। ठीक है, ये पहला पेज होता है, जो हाफ टाइटल पेज होता है ये बुक का पहला पेज होता है और इस पर सिर्फ टाइटल लिखा होता है। जो हाफ टाइटल पेज होता है इस पर सिर्फ टाइटल लिखा होता है। इसे संक्षिप्त मुख्य पृष्ठ भी कहते हैं। जो हाफ टाइटल पेज होता है इसे हम संक्षिप्त मुख्य पृष्ठ भी कहते हैं। आगे देखते हैं, इस पेज में सीरीज या सीरीज एडिटर नेम भी लिखा रहता है। कई बार जो हाफ टाइटल पेज होता है इस पर हम सीरीज या सीरीज एडिटर नेम भी लिखते हैं। ठीक है, अब इंटरनल पार्ट्स ऑफ बुक का दूसरा पार्ट देखते हैं जो कि है टाइटल पेज। ठीक है, जिसे हम मुख्य पृष्ठ या मेन पेज भी कहते हैं। जो टाइटल पेज होता है इसे हम मुख्य पृष्ठ या मेन पेज भी कहते हैं। ध्यान रखना आप, बुक का मुख्य पृष्ठ सूचीकरण सूचना का प्रमुख स्रोत होता है। जो टाइटल पेज होता है ये सूचीकरण सूचना का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, और इसे दो भागों में बांटा गया है। जो टाइटल पेज है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है मुख्य पृष्ठ का अग्रभाग जिसे हम रेक्ट ऑफ टाइटल पेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बुक होता है उसका जो टाइटल पेज होता है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है मुख्य पृष्ठ यानी मुख्य पृष्ठ का अग्रभाग जिसे हम रेक्ट ऑफ टाइटल पेज भी कहते हैं, और दूसरा है मुख्य पृष्ठ का पश्च भाग जिसे हम वर्स ऑफ टाइटल पेज भी कहते हैं। तो टाइटल पेज की दो भाग हो गए, एक तो रेक्ट ऑफ टाइटल पेज और दूसरा है वर्स ऑफ टाइटल पेज। अब हम सबसे पहले देखते हैं रेक्ट ऑफ टाइटल पेज क्या होता है। ये पृष्ठ का मुख्य भाग होता है। जो टाइटल पेज होता है ये उसका मुख्य भाग होता है यानी आगे वाला भाग होता है, और इसमें पुस्तक का पूरा टाइटल, सब टाइटल, लेखक का नाम और प्रकाशन की जानकारी जैसे लोगो और स्थान दिया जाता है। तो जो रेक्ट ऑफ टाइटल पेज है इसके अंदर एक तो पुस्तक का पूरा टाइटल दिया हुआ जाता है, एक सब टाइटल दिया जाता है, लेखक का नाम दिया जाता है और प्रकाशन की जानकारी दी जाती है। जैसे प्रकाशन की जानकारी में जैसे लोगो हो गया और प्लेस हो गया, ये दी जाती है जानकारी ना। अब हम देखते हैं वर्स ऑफ टाइटल पेज में क्या होता है। ये टाइटल पेज के ठीक पीछे का भाग होता है। जो वर्स ऑफ टाइटल पेज होता है ये टाइटल के पीछे का भाग होता है। जो वर्स ऑफ टाइटल पेज है इसे हम कॉपीराइट पेज भी कहते हैं।
ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज है इसे हम कॉपीराइट पेज भी कहते हैं। आगे देखते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार सूचीकरण के समय मेन एंट्री का निर्माण टाइटल पेज व वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज पर अंकित सूचनाओं का प्रयोग करके बनाई जानी चाहिए। यानी जो कैटलॉगिंग का कार्य होता है वो हम मेन एंट्री का निर्माण करते समय टाइटल पेज और वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज का प्रयोग करते हुए हमें जो कैटलॉगिंग कार्य है वो करना चाहिए। ये कौन कहते हैं? रंगनाथन कहते हैं। यानी जब हम मेन एंट्री बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए टाइटल पेज और वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज का प्रयोग करना चाहिए हमें। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर एस आर रंगनाथन कहते हैं। आगे इसमें कॉपीराइट की जानकारी ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, प्रकाशन का नाम व पता, यानी प्रकाशन का जो नाम होता है वो भी, प्रकाशक का नाम और जो प्रकाशक है उसका पता भी दिया जाता है इसके अंदर, और प्रकाशन की तिथि, जो ये कब प्रकाशित हुई थी पुस्तक उसकी जानकारी भी इसके अंदर दी जाती है वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज के अंदर, और एडिशन की जानकारी भी दी जाती है, डिस्क्लेमर भी दिया जाता है। क्या क्या है देखते, एक तो कॉपीराइट की जानकारी दी जाती है, ISBN नंबर की जानकारी दी जाती है, प्रकाशक का नाम वो प्रकाशक का पता दिया जाता है, प्रकाशन की तिथि दी जाती है, एडिशन दिया जाता है, कौन सा एडिशन है, ये सेकंड है, थर्ड है, और इसके डिस्क्लेमर भी दिया जाता है। ये सब जानकारी इसके अंदर दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें कॉल नंबर और एक्सेशन नंबर भी लिखा जाता है। यानी जो वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज है इसके अंदर कॉल नंबर भी लिखा जाता है और एक्सेशन नंबर भी लिखा जाता है। आगे हम देखते हैं ओवरफ्लो ऑफ टाइटल पेज यानी अतिरेक पृष्ठ। जब किसी किताब के टाइटल पेज पर दी गई जानकारी पूरी नहीं आ पाती है, यानी कोई किताब है उसके टाइटल पेज पर पूरी जानकारी नहीं आ पाती है, तो बुक के मुख्य पृष्ठ से पूर्व अथवा बाद में ऐसे पृष्ठ जिन पर टाइटल पेज पर दी गई सूचनाओं में से कुछ सूचनाएं व ग्रंथमाला आदि की सूचना दी जाती हैं उसे हम ओवरफ्लो ऑफ टाइटल पेज कहते हैं। देखो, मान लो कोई किताब है उसका जो टाइटल पेज है उस पर पूरी जानकारी नहीं आ पाती है, तो जो मुख्य पृष्ठ होता है उससे पूर्व या उसके बाद में ऐसा पृष्ठ जिस पर टाइटल पेज पर दी गई जानकारी लिखी जाती है और उसके अलावा जो ग्रंथमाला होती है उसकी सूचना दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड्स ओवरफ्लो ऑफ टाइटल पेज। क्या कहते हैं? ओवरफ्लो ऑफ टाइटल पेज यानी अतिरेक पृष्ठ कहते हैं। ओवरफ्लो ऑफ टाइटल पेज में हाफ टाइटल पेज तथा वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज आदि आते हैं। यानी जो ओवरफ्लो ऑफ टाइटल पेज है इसके अंदर हाफ टाइटल पेज भी आता है और वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज भी आता है। आगे देखते हैं हम डेडिकेशन पेज। डेडिकेशन पेज यानी समर्पण पृष्ठ। इस पेज में लेखक अपनी पुस्तक की किसी खास व्यक्ति, परिवार के सदस्य या प्रेरणा देने वाले समूह को सम्मान या धन्यवाद के रूप में डेडिकेट यानी समर्पित करता है। जो डेडिकेशन पेज होता है इसको जो लेखक होता है वो अपने किसी खास व्यक्ति, परिवार के सदस्य या प्रेरणा देने वाले समूह को सम्मान या धन्यवाद के रूप में समर्पित करता है यानी डेडिकेट करता है। तो डेडिकेशन पेज किसके द्वारा लिखा जाता है? लेखक के द्वारा लिखा जाता है। और ये पेज आमतौर पर टाइटल पेज और वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज के ठीक बाद में आता है। यानी डेडिकेशन पेज किसके बाद में आता है? टाइटल पेज और वर्ड्स ऑफ टाइटल पेज के ठीक बाद में आता है। आगे देखते हम फॉरवर्ड यानी प्राकथन। इस पेज में पुस्तक के मुख्य लेखक के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पुस्तक पर राय व्यक्त की जाती है। यानी जो फॉरवर्ड होता है यानी प्राकथन, इसके अंदर जो पुस्तक होता है इसके अंदर जो मुख्य लेखक होता है उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पुस्तक पर जो राय व्यक्त की जाती है वो लिखी जाती है। ये व्यक्ति विशेषज्ञ या प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। जो राय व्यक्त करता है वो कौन होता है? एक तो विशेषज्ञ होता है या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रीफेस यानी प्रस्तावना। ये पुस्तक के लेखक द्वारा लिखा जाता है, यानी जो प्रस्तावना होती है या प्रीफेस, इसे किसके द्वारा लिखा जाता है? लेखक के द्वारा लिखा जाता है। इसमें पुस्तक के लिखने का उद्देश्य, उसकी पृष्ठभूमि और पाठकों के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। यानी जो प्रीफेस होता है यानी प्रस्तावना, इसके अंदर पुस्तक के लिखने का उद्देश्य कि पुस्तक को क्यों लिखा गया है उसका उद्देश्य लिखा जाता है, उसकी पृष्ठभूमि लिखी जाती है और पाठक के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं प्रीफेस यानी प्रस्तावना के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में, यानी विषय सारणी के बारे में। पुस्तक के प्रारंभ में दी गई एक सूची है, यानी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं ये पुस्तक के प्रारंभ में दी गई एक सूची है जिसमें अध्यायों यानी चैप्टर्स या अनुभागों यानी सेक्शंस को उनके पृष्ठ क्रमांकों के साथ दर्शाया जाता है। यानी जो चैप्टर्स होते हैं या सेक्शन होते हैं उनके सामने उनके जो पृष्ठ संख्या होती है वो दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गया है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन यानी चित्रलेखों की तालिका। किसी पुस्तक में मौजूद सभी चित्रों, टेबल्स, नक्शे और दृश्यों की क्रमबद्ध सूची को लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी चित्रों, टेबल्स, नक्शे और दृश्यों की क्रमबद्ध सूची को लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर टेबल ऑफ कंटेंट्स के ठीक बाद आता है। यानी जो लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन है ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसके ठीक बाद में आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एपिग्राफ। क्या? एपिग्राफ ये एक छोटा सा उद्धरण या विचार है जो किताब के मूल विषय को दर्शाता है। यानी जो एपिग्राफ होता है ये एक छोटा सा उद्धरण या विचार यानी कोटेशन है जो किताब की मूल विषय को दर्शाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेन मैटर के बारे में, यानी मुख्य सामग्री क्या होती है पुस्तक की उसके बारे में। इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रोलोग। क्या? प्रोलोग ये काल्पनिक कहानियों यानी फिक्शन का शुरुआती हिस्सा होता है। यानी कोई जो काल्पनिक किताबें होती हैं उनका ये शुरुआती पेज होता है प्रोलोग। ये कहानी शुरू होने से पहले पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। यानी जो प्रोलोग होता है ये काल्पनिक किताबें होती हैं उनकी जो शुरुआती पृष्ठभूमि होती है वो तैयार करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोलोग कहते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर्स यानी सेक्शन। जो चैप्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं। ठीक है, आगे है एपिलोग। क्या? एपिलोग ये कहानी के अंत में आने वाला अंतिम दृश्य होता है जो भविष्य की झलक दिखाता है। जो एपिलोग होता है ये क्या होता है? कहानी के अंत में आने वाला अंतिम दृश्य होता है जो भविष्य की झलक दिखाता है। यानी जो कोई किताब होती है उसके अंदर जो भविष्य की कुछ जानकारी होती है उसके बारे में थोड़ा दर्शाता है। आगे है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ये गैर काल्पनिक यानी नॉन फिक्शन किताबों के अंत में पूरी बात का निचोड़ होता है। यानी जो कंक्लूजन होता है यानी निष्कर्ष, ये किसी काल्पनिक यानी नॉन फिक्शन किताबों के अंत में पूरी बात का निचोड़ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? निष्कर्ष। अब हम देखते हैं एंड मैटर। ठीक है, एंड मैटर के अंदर क्या क्या आता है? पहला आता है आफ्टर वर्ड। क्या? आफ्टर वर्ड किसी पुस्तक का या उपन्यास के अंत में लेखक द्वारा दी गई अंतिम टिप्पणी होती हैं। आफ्टर वर्ड क्या होता है? किसी पुस्तक या उपन्यास के अंत में लेखक द्वारा दी गई अंतिम टिप्पणी को हम क्या कहते हैं? आफ्टर वर्ड कहते हैं। यानी आफ्टर वर्ड समझ में आ गया आपको? किसी पुस्तक के अंत में या उपन्यास के अंत में लेखक द्वारा दी गई अंतिम टिप्पणी को हम आफ्टर वर्ड कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट क्या होता है। पुस्तक के अंत में दिया गया
एक अतिरिक्त भाग होता है, यानी जो अपेंडिक्स होता है यानी परिशिष्ट, ये पुस्तक के अंत में दिया गया अतिरिक्त भाग होता है जिसमें मुख्य विषय से जुड़ी सहायक और विस्तृत जानकारी शामिल होती हैं। यानी जो मुख्य विषय होता है उससे जुड़ी सहायक और विस्तृत जानकारी शामिल होती है अपेंडिक्स के अंदर। इसमें चार्ट, टेबल्स, डाटा, ग्लोसरी आदि शामिल होते हैं। यानी जो अपेंडिक्स है यानी परिशिष्ट, इसके अंदर क्या क्या शामिल है? एक तो चार्ट शामिल है, टेबल शामिल है, डाटा है, ग्लोसरी है, ये सब शामिल है इसके अंदर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ग्लोसरी के बारे में। ग्लोसरी क्या होता है? पुस्तक में उपयोग किए गए कठिन या तकनीकी शब्दों और उनके अर्थों की वर्णानुक्रम सूची होती है ग्लोसरी। जो ग्लोसरी है ये पुस्तक में उपयोग किए गए कठिन या तकनीकी शब्दों और उनके अर्थों का वर्णानुक्रम सूची है। यानी जितने भी जो शब्द होते हैं हम बुक में उपयोग करते हैं, कठिन होते हैं या तकनीकी शब्द होते हैं, वो दिए जाते हैं ग्लोसरी के अंदर, उनके अर्थ दिए जाते हैं और उन्हें हम कैसे जमाते हैं? वर्णानुक्रम जमाते हैं। अब हम देखते हैं रेफरेंस के बारे में, यानी संदर्भ सूची के बारे में। ये किसी पुस्तक के अंत में दी गई उन सभी सामग्रियों, स्रोतों, मोनोग्राफ, सम्मेलन, कार्यवाहियों, पत्रिकाओं और दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची होती है जिनका उपयोग लेखक ने अपनी लेखन में प्रत्यक्ष रूप से किया है। यानी जो रेफरेंस है, संदर्भ सूची, ये किसी पुस्तक के अंत में दी गई उन सभी सामग्रियों, स्रोतों, मोनोग्राफ, सम्मेलन, कार्यवाहियों, पत्रिकाओं और दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची होती है जिसका उपयोग लेखक ने अपने लेखन में प्रत्यक्ष रूप से किया है। ठीक है। अब हम देखते हैं बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची के बारे में। किसी शोध पत्र, पुस्तक के अंत में दी गई उन सभी सामग्रियों, पुस्तकों, लेखों और वेबसाइटों की एक व्यवस्थित सूची होती है जिनका उपयोग जानकारी जुटाने में या काम को पूरा करने में किया गया है। यानी जो ग्रंथ सूची है ये किसी शोध पत्र, पुस्तक के अंत में दी गई उन सभी सामग्रियों, पुस्तकों, लेखों और वेबसाइटों की एक व्यवस्थित सूची होती है जिसका उपयोग जानकारी जुटाने में या काम को पूरा करने में किया गया है। यानी इसे सीधे सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जो पुस्तकों की सूची होती है उसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स के बारे में, यानी अनुक्रमणिका के बारे में। किताब में आए विशेष नामों, स्थानों और विषयों की एक वर्णमाला सूची है। इंडेक्स क्या है? किताब में आए विशेष नामों, स्थानों और विषयों की एक वर्णमाला सूची है। वर्णमाला सूची है जिसके साथ उनके सटीक पेज नंबर लिखे होते हैं। यानी इंडेक्स है, इसके अंदर जो विशेष नाम हो गए, स्थान हो गए, विषयों की एक वर्णमाला सूची है जिसके साथ उनके सटीक पेज नंबर भी लिखे होते हैं अनुक्रमणिका के अंदर। आगे देखते हैं पुस्तक के आरंभ या अंत में एक कोरा पन्ना, विशेष रूप से अंतिम पेपर का मुक्त आधा भाग फ्लाई लीफ कहलाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लाई लीफ क्या होता है। ये पुस्तक के आरंभ या अंत में एक कोरा पन्ना, विशेष रूप से अंतिम पेपर का मुक्त आधा भाग क्या कहलाता है? फ्लाई लीफ कहलाता है। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं फ्रंटिस्पीस। क्या? फ्रंटिस्पीस ये किसी पुस्तक के मेन टाइटल पेज के ठीक सामने छपने वाला चित्र या रेखा चित्र होता है। तो फ्रंटिस्पीस क्या होता है?
किसी पुस्तक के मेन टाइटल पेज के ठीक सामने छपने वाला चित्र या रेखा चित्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रंटिस्पीच कहते हैं। यानी जो पुस्तक है उसकी मेन टाइटल पेज के सामने जो चित्र छपता है या रेखा चित्र छपता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंटिस्पीच कहते हैं। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ बुक्स, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। आई होप आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हो। कोई आपका दोस्त बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो, उड़ीसा लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो, या कोई आपका दोस्त राजस्थान लाइब्रेरियन की 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, तो आप ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई आपका दोस्त जो UGC नेट की या कोई राजस्थान सेट की तैयारी कर रहा हो, तो उनको भी आप ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।